दोस्तों आज बात करेंगे एसबीआई के बारे में। एसबीआई के बारे में हम आज जो बात करने वाले हैं वो ये है कि 10,000 से ज़्यादा अगर आप निकालते हैं एटीएम से तो अब आपको ओटीपी देना होगा। ओटीपी के जरिए ही निकल पाएगा। तो जैसा कि आपने देखा था थंबनेल में भी कि एसबीआई का अगर आपके पास एटीएम है तो ये वीडियो आपके लिए है। और कैसे क्या रूल्स चेंज हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। आपको बता दें कि आप पहले मैसेज देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैसेज। एसबीआई का कस्टमर मैं भी हूँ, ग्राहक मैं भी हूँ। मुझे मैसेज आता है कि आप 10,000 से ज़्यादा अगर का अमाउंट निकालते हैं एटीएम से तो आपको देना होगा ओटीपी। अब ओटीपी के जरिए आप निकाल पाएंगे अपना एटीएम कैश 10,000 से ज़्यादा। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिट पीरियड है कि इस टाइम के दौरान अगर आप करते हैं तो ही आपको ओटीपी लगेगा। नहीं, आपको 24/7 जब भी आप निकालने जाते हैं अपना पैसा, अगर 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो आपको ओटीपी ही देना होगा। और वो आपको अपने साथ रखना होगा मोबाइल जिसमें आपका ओटीपी आता है, या तो आपको उस फ़ोन पे कॉल करके ओटीपी मंगवाना होगा, तभी बात बन पाएगी और तभी आप एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। अब आपको बता दूं कि एसबीआई ने ऐसा क्यों किया। एसबीआई ने ऐसा क्यों इसलिए किया क्योंकि आपको पता ही है कि ऑनलाइन जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है और उससे पहले भी जब से एटीएम्स वगैरह लोगों तक पहुंचे हैं, जिसको कहा जाता है प्लास्टिक मनी, तो उसके बाद जो फ्रॉड है वो बहुत होने लगा और स्कैम होने लगा। यानी कि आपको पता ही होगा कि पैसे किसी से पैसे निकल जाना। कोई बुजुर्ग है उनको नहीं पता है, और उनके बुजुर्ग इन द सेंस कि उनको नॉलेज नहीं है कि उनका बैंक से कॉल आ रहा है वो फ्रॉड होगा या बैंक वाले कॉल कर रहे हैं कि नहीं। एक तो वो जब बात करते हैं जो लोग ऐसा ऐसा स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, बिल्कुल लगता है कि वो बैंक से ही बोल रहे हैं। तो उसके चपेट में उसके जो है बातों में आ जाने के बाद जो नए हैं, जो युवा लोग हैं, युवा मतलब कि जो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी बैंक के बारे में, और जो जानते नहीं हैं बैंक के बारे में, जो एजेड हैं या फिर 40-50 साल के हैं, ज़्यादा उनको पता नहीं है, उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसके चपेट में आने की वजह से, उनके बातों में आने की वजह से वो पैसे उनके अकाउंट से निकल जाते हैं। बहुत आपने केसेस सुने होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इंडिया में जिसके जानने वालों में या परिवार में पैसे ना निकले हो, इंक्लूडिंग मी। मेरे भी मुझे भी जब पहली बार कॉल आया था तो ये लगभग 2015 की बात है, तब आया था। और मुझे लगा कि सच में ही बैंक से कॉल आई है और मैंने बता दिया था। तो हालांकि मैंने एक और जानकार भैया हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा एक काम करो, पहले मुझसे बात करना बंद करो, पहले जाके अपना एटीएम से पैसे निकाल के ले आओ। तो जैसे ही ये उन्होंने कहा, मैं जल्दी से भाग के गया, एटीएम से 5,000 निकाल लिए। उसमें 319 रुपये रह गए थे, 319 रुपये उन्होंने निकाल लिए। मतलब कि हद हो गई है कि 100-200 रुपये भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एसबीआई ने ऐसा रूल ले आए हैं। ऐसा रूल उन्होंने पॉलिसी एंड टर्म कंडीशन चेंज की है। विड्रॉल में 10,000 से ज़्यादा पे आपको ओटीपी देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 22,000 ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया, या ओवरऑल भी आप कह सकते हैं, लेकिन इंडिया की जो नॉलेज है, जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, 22,000 ब्रांचेस हैं एसबीआई की, जो कि सबसे ज़्यादा किसी भी बैंक की हैं इंडिया में। और इनके जो कस्टमर्स हैं वो लगभग 42 करोड़ हैं। 130 करोड़ जो जनसंख्या है इंडिया में, उनके 22 करोड़ लोग हैं जो कस्टमर हैं एसबीआई के। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो फ्रॉड है, जो स्कैम ये सब करते हैं, वो एसबीआई के कस्टमर्स को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, उनके पास ज़्यादा कॉल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ग्राहक सेवा केंद्र आप लोगों ने सुना होगा, वो ज़्यादातर गांव गराज में होता है। गांव में जहाँ पे बैंकिंग सर्विस ना हो पाए और कोई एक एजुकेटेड पर्सन बैंकिंग का या ग्राहक सेवा केंद्र का खोलता है और उसको सुचारू रूप से चलाता है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो उसके स्कैम में ज़रूर फंस जाते हैं। जो फ्रॉड करते हैं, जो स्कैम करते हैं, उन लोगों पे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एसबीआई ने ऐसा किया। और मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू भी है, आप लोग भी इससे एग्री होंगे कि अगर 10,000 से ज़्यादा अमाउंट निकलता है तो ओटीपी की ज़रूरत होगी अगर एटीएम से निकालते हैं तो। अब ये चीज़ एटीएम विड्रॉल से रिलेटेड हो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो खैर ओटीपी आता ही है। जब भी आप एटीएम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो ओटीपी तो आता ही है। एटीएम विड्रॉल की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि एटीएम मशीन में आप लोगों ने देखा होगा, कई बार वीडियोस वायरल हुई थी कि एटीएम मशीन में पहले ही चिप फिट कर दी जाती है, कैमरा लगा दिया जाता है, आपके कोड वगैरह ले लिया जाता है और वो डुप्लीकेट बना लेते हैं, या तो फिर वो आपके तुरंत बाद ही वो चीज़ प्रोसेस कर देते हैं।
और पैसा निकल जाता है। तो हो सकता है इस चीज़ को भी देखते हुए एटीएम के लिए, एटीएम विड्रॉल के लिए ये रूल लाए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।